नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा की, जिसे वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो बच्चे हैं, वो चल के सीढ़ी से अपने घर जा रहे हैं और इनके बीच में जो बातचीत चल रही है उससे पता लगा है कि छोटे भाई को स्कूल में कुछ बच्चों ने मारा है। और सिस्टर अपने छोटे भाई से पूछ रही है कि तू मुझे उनके नाम बता, मैं उन लोगों को ज़रूर सबक सिखाऊंगी। छोटा भाई कहता है नहीं जी दीदी रहने दो, मारपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन द गर्ल इंसिस्ट, नहीं तू मुझे नाम बता। फिर छोटा भाई नाम बताता है, जिसके जो शख्स होते हैं बच्चे, वो है अमरीश, जीवन एंड मे बी रंजीत। द मोमेंट यू हियर दीज नेम्स, आपको पता है कि आप वसंत बाला की फिल्म देख रहे हो और इनकी फिल्मों में अक्सर ट्रिब्यूट दिया जाता है ना सिर्फ हीरोज को बट इवन आइकॉनिक विलेंस। रिटर्निंग बैक टू दी ओपनिंग सीन, ये बच्चे अपने घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं। बड़ी बहन जो खुद एक छोटी बच्ची है और वो दरवाज़ा खोलती है और फिर सामने दोनों बच्चे देखते हैं कि एक आदमी बालकनी में खड़ा है, इनकी तरफ देख रहा है। और फिर वो मन में कहता है सॉरी सत्या। सत्या ये उसकी बेटी है। और फिर वो कूद जाता है बालकनी से, सुसाइड कर लेता है। भले ही ये छोटी बच्ची है लेकिन सत्या, उसे पता है कि क्या हुआ है एंड शी इमीडिएटली कवर्स द आईज ऑफ हर ब्रदर। एक स्टर्न साइलेंस आ जाता है थिएटर में। दर्शक तंग है कि ये एकदम से क्या देखा। और उसी वक्त फिल्म का टाइटल भी आ जाता है जिगरा। और आई डोंट नो इफ दिस डजंट स्टन यू देन नथिंग विल। अब ये बच्चे अनाथ थे और अब इतने सालों के बाद ये एक दूसरे के ही हमदर्द है। और सत्या नाउ प्लेड बाय आलिया भट्ट, उनके लिए उनका भाई अंकुर नाउ प्लेड बाय वेदांग रैना, वही उनकी दुनिया है। और ज़रा सोचिए, यदि अगर अंकुर को कोई मुसीबत आ गई तो फिर तो बड़ी बहन कुछ भी करेगी। और यदि इनके सामने अगर खुद भगवान भी आ गए तो मेरे ख्याल से शी वोंट इवन स्पेयर द गॉड्स। इन द प्रेजेंट डे अंकुर प्लेड बाय वेदांग रैना, ही इज फेसिंग अ डेथ पेनल्टी इन अ साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड कंट्री कॉल्ड हंशोई दाओ। ये जिस जेल में बंद है उसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन जब भाई की जिंदगी का सवाल है तो फिर सत्या को यहाँ पे आना है और सोचिए वो क्या आतंक मचाएगी। जेल में अपने भाई से पहली मुलाकात करने के बाद वो उसे कहती है कि तू निश्चिंत रह। और एक लाइन कहती है उनसे कि हर साल तू मेरी राखी पहनता है, इसलिए तू फिक्र मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगी। इस एक लाइन ने बस इट हैज टर्न रक्षा बंधन अपसाइड डाउन। लेकिन आई डोंट थिंक कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि रक्षा करना हमेशा भाई का फर्ज है। और एक बड़ी बहन वो भी अपने भाई की रक्षा या अपने परिवार वाले की रक्षा कर सकती है। आई थिंक इट्स ओनली फिटिंग दैट जिगरा इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। भाई बहन की कहानी। और जब टीजर ट्रेलर में जिगरा के हमने वी सॉ रिक्रिएशन ऑफ द क्लासिक सॉन्ग फूलों का तारों का, तो उस वक्त तो लग तो यही रहा था कि शायद बस यहाँ पे जेंडर रिवर्सल किया है। लेकिन शायद ये एक काइंड ऑफ रीमेक है ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। सच बताए तो यहाँ पे जेंडर रिवर्सल किया है, लेकिन उसके अलावा जो इसकी दुनिया है जिगरा की, इट्स लाइक अ कंट्री माइल अवे फ्रॉम द क्लासिक देव आनंद फिल्म। हरे रामा हरे कृष्णा वो कहानी थी जहाँ भाई अपनी बहन को ढूंढने जाता है एंड दैट फिल्म वाज अ फाइन सोशल कमेंट्री ऑन ड्रग मेनेस। लेकिन यहाँ जिगरा में तो आप देखें कि एक बहन वो तैयार है कि एक बिल्कुल एक देश को बर्बाद करने के लिए। अब क्या ये भारत सिनेमा के लिए ये एक अच्छा पीआर है? आई डोंट थिंक सो। डायरेक्टर वसंत बाला उन्हें इस बात का इल्म है, इसलिए अपनी फिल्म के अंदर वो इस चीज़ को लेके वो डिबेट भी करते हैं कि क्या वो जो एक्शंस करने वाली है क्या वो जायज़ है कि नहीं। बट उस सीन में सत्या आलिया भट्ट साफ कह देती है एकदम ब्लंटली कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली मॉरल इमॉरल ये सब उनमें मायनियत नहीं रखता। बस सत्या के लिए बस एक ही मकसद है इस विदेशी आइलैंड में कि बस उन्हें कैसे भी करके अपने छोटे भाई को बचाना है। दिस डेविल मे के एटीट्यूड विल लीड टू पोलराइज व्यूज। लेकिन डायरेक्टर वसंत बाला इज माइंडफुल और इसलिए उन्होंने एक फिक्टिशियस दुनिया बनाई है। अब अगर आप देखें मिडिल ईस्ट हो या फिर सर्टेन कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, बड़े सख्त होते हैं वो लोग इन देयर लॉज, खासकर ड्रग्स के मामले में। लेकिन जब आप अपनी कहानी एक फिक्टिशियस दुनिया में बना देते हैं तो जाहिर है मुझे नहीं लगता किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ऑफेंड होना चाहिए। जिगरा का ये जो आइलैंड है हांची दाओ, इसके अंदर आप देखें तो ज़्यादातर तो मंगोलाइट फीचर्स के लोग हैं
और कई भारतीय डिसेंट के भी लोग हैं और वो बड़ी पोजीशन में है, जिसके अंदर जो प्रमुख है इस फिल्म के अंदर वो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट जेल कॉल्ड हंस राज लांडा, दैट्स प्लेड बाय एक्टर विवेक कुंबर। हांची दाव अपीयर्स टू बी लाइक अ कम्युनिस्ट नेशन, और जैसे कि फिल्म में बताया गया है कि इसके रिश्ते अच्छे नहीं है विद अपने पड़ोसी देशों से, मलेशिया सिंगापुर का जिक्र किया गया है और शायद मान लिया जाए कि ये जो फिक्टिशियस आइलैंड नेशन है इट इज़ ऑन पार with the red dragon. Given India's low conviction rate, we are in no position to comment on other countries' laws. लेकिन कुछ देश हैं जहाँ काफ़ी कट्टर कानून है और जैसे कि हमने देखा था पिछले साल कतर में 8 बेगुनाह भारतीय नागरिकों को वहाँ की किंगडम ने मौत की सज़ा सुनाई थी और ये तो शुक्र है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ड्यू टू डिप्लोमेसी हम उन्हें बचा पाए थे। लेकिन ये हादसा आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ऐसे देशों में वाकई में कोई राइट टू डिफेंड रहता है कि नहीं। धर्मा प्रोडक्शंस ओवर द इयर्स दे हैवंट शाइड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, और वसंत बाला के साथ वो पहली बार कोलैबोरेट कर रहे हैं। वसंत बाला नॉर्मली इनकी फिल्में अगर आप देखें नीश रहती है और फिल्म फेस्टिवल्स में चलती है या फिर जो क्रिटिक्स है उन्हें ज़्यादा पसंद आती है और इसलिए धर्मा अब तो खैर उसने अपने आप को बदला है पिछले कुछ सालों में। हाल ही में कुछ उनकी फिल्म आई थी किल, जो इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म थी। जिगरा की अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई ब्लड बात नहीं है। द फिल्म स्टेज ट्रू टू इट्स नेम जिगरा, यानी कि ब्रेवरी की कैसे एक भारतीय महिला ने दुबली पतली सी वो इस विदेशी मुल्क में आके बस शी इज डिटरमाइंड टू सेव हर ब्रदर। वसंत बाला की फिल्मों में कोई नयापन शायद ना हो इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज, लेकिन जैसे ये अपने फिल्म को ट्रीट करते हैं एक नॉस्टैल्जिया रहता है इनकी फिल्मों में। फ्रॉम जंजीर टू अग्निपथ, इस फिल्म में आपको काफ़ी कुछ नॉस्टैल्जिया मिलेगा और जो मेरे लिए खास था कि कैसे जो मनोज पावा का कैरेक्टर है भाटिया, और एक फिल्म का बड़ा अच्छा सीन है उनके कैरेक्टर का जो कहूँगा लास्ट सीन जैसा ही है कि कैसे वो एक गाड़ी में जा रहे हैं और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है उसके अंदर आपको यारी है ईमान फ्रॉम जंजीर सुनाई दे रहा है और फिर आगे का जो सीन है उसके अंदर आपको लिरिक्स नहीं सुनाई देंगे, लेकिन एक शायद वायलिन का बहुत ही दुख भरा वर्जन ऑफ यारी है ईमान, कमाल की कहना पड़ेगा म्यूजिक दी गई है। कहानी भले ही सिंपल हो लेकिन वसंत बाला उनकी जो क्रिएटिव या टेक्निकल एक्सपर्टीज है दे एंश्योर दैट कि ये 155 मिनट की फिल्म ये ज़्यादातर आपको बांध के रखती है। अपने 12 साल के करियर में आलिया भट्ट उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, चाहे वो गली बॉय हो या फिर उड़ता पंजाब हो या फिर गंगूबाई कथियावाड़ी, जो मेरे ख्याल से उनके लिए करियर का सबसे डिफिकल्ट रोल था। बट इज शी कट आउट फॉर एक्शन? ऑनेस्टली वी थिंक मोर देन फिजिकलिटी, एक्शन के लिए आपको एक एटीट्यूड होना चाहिए जो कि आलिया भट्ट में बिल्कुल मौजूद है। शी वॉज इंटिमिडेटिंग एज गंगूबाई बट एज सत्या शी इज मच मोर डेंजरस। छोटी उम्र में ये बहन भाई सत्या और अंकुर अनाथ हो गए थे। अब उसके बाद हालांकि थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है, लेकिन ये लड़की कैसे एक पावरफुल इंडियन बिजनेसमैन मेहतानी परिवार उसमें कैसे काम करती है इसका कुछ खुलासा इतना कुछ हुआ नहीं है। सत्या बिल्कुल अपने काम को ही पूजा मानती है, शी इज़ वेरी लॉयल। वो अपने कलीग से कहती है कि हम जो स्टाफ है हम तो यहाँ पे 24 आवर्स ड्यूटी पे है। ये लॉयल्टी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो इसकी कदर करते हैं। सच बताए तो चाहे चेस हो या फिर ज़िंदगी, जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले जिन्हें सेक्रीफाइस किया जाता है वो तो बेचारे प्यादे ही होते हैं। खैर सत्या वो तो अपनी ड्यूटी से कभी हटेगी नहीं, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग एग्रेसिव वुमन ये एक साउंड वॉइस है इन दिस मेहतानी हाउस। एक बड़ा अच्छा सीन है कि शुरू में कैसे वो जो मेहतानी परिवार का बेटा है जिसकी शादी है, लेकिन वो ये शादी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता बिकॉज ही इज इन रिलेशनशिप विद अ पुअर गर्ल और वो प्रेग्नेंट है। लेकिन तब सत्या उसे समझाती है कि देख भाई तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पिता आपकी गर्लफ्रेंड और उसके पेट में जो बच्चा है आपका, उसे दोनों को ज़रूर मार देंगे। आलिया भट्ट और वेदांग रैना, इनकी उम्र में 7 साल का फ़र्क है, लेकिन देखेंगे तो आई थिंक आलिया लुक्स एज यंग एज वेदांग जो 24 साल के हैं। एक ख्याल ज़रूर आएगा कि क्या सत्या इज शी लाइक अ हेलीकॉप्टर पेरेंट लाइक सिस्टर टू हर यंग ब्रदर। लेकिन जब बचपन में दोनों बच्चों ने अनाथ हो गए और काफ़ी कुछ देखा है तो फिर आई थिंक ये
ये केयर दिखाना मेरा लाजमी है। हरे रामा हरे कृष्णा वो गाना था कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। बस इतना कहूँगा कि आलिया भट्ट का ये जो सत्या कैरेक्टर है, ये एक हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में एक बहना है। जब आपके पास आलिया भट्ट जैसा टैलेंट हो, वो एग्रेसिव एटीट्यूड हो फॉर सच कैरेक्टर्स, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू डू हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स। और यहाँ तो सत्या बस शायद अपने इंटेंसिटी से ही अपने एडवर्सरीज उनका खात्मा कर सकती है। अपनी पहली एक्शन फिल्म में आलिया भट्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है और विदाउट इमोशन कोई भी एक्शन फिल्म अच्छी नहीं लगेगी। और ये जो बहन भाई का रिश्ता है उसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो डेफिनेटली आई थिंक लोगों के दिलों को छुएगा। वेदांग रैना इन्होंने पिछले साल अपना डेब्यू किया था विद द टेरिबल नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज। और जब ये टीज़र हमने देखा तो कुछ उम्मीद नहीं थी लेकिन ही इज़ द सरप्राइज पैकेट ईयर। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से मैं कहूँगा काफ़ी इम्प्रेस किया है हमें। और ये जो बहन भाई का रिश्ता है ये डेफिनेटली आपके दिलों को छुएगा। एंड बेसिकली सत्या एक ढाल बन के, एक शील्ड बन के हमेशा अपने भाई के आगे रहती है। और अच्छी बात यह है कि छोटा भाई वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता है। फिल्म में बड़ा अच्छा सीन है जब अंकुर उन्हीं की एक साथी को मजबूरन उन्हें कोड़े लगाने पड़ते हैं। वो सीन में जैसे वो चीखते हैं बिल्कुल जो उनकी इंटेंसिटी लग रहा है कि वाकई में इन्हें पीटा जा रहा है। आई मस्ट से दैट वेदांग रैना आफ्टर डिसअपॉइंटिंग इन हिज फर्स्ट फिल्म जिगरा में उन्होंने बताया कि उनमें वाकई जिगरा है और वो शायद लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। हाँ बस जो उन्होंने फूलों का तारों का जो रिक्रिएशन किया है वो मुझे उनकी आवाज़ में इतना कुछ खास नहीं लगा। मनोज पाहवा तो एक पावर हाउस ऑफ अ टैलेंट है, हमेशा ही वो अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे जो उनका भाटिया किरदार है ये सैकड़ों मील दूर है फ्रॉम द भाटिया दैट ही यूज्ड टू प्ले इन ऑफिस। जिगरा में बताया कि ये भाटिया कैरेक्टर ही हैज़ सिमिलर ग्रीवेंस टू सत्या। और एक वक्त में ये भारत में बड़े गुंडे थे पर अब ऑब्वियसली ये इस देश में है और उन्हें भी अपने बेटे को निकालना है। भले ही पहले गुंडे होंगे लेकिन आप इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करिए। अपनी नज़र में तो ये कहते भी हैं दैट आई एम अ टाइगर। और वाकई कम द क्रिटिकल आवर भाटिया रोज लाइक वन। एन इंडियन डिसेंट टॉप कॉप इन दिस साउथ ईस्ट एशिया आइलैंड नेशन जेल। अब जाहिर है वो अगर देसी टोन में बात करेगा तो वो फर्जी लगेगा। इसलिए जो एक्टर विवेक गोमर है उनकी अगर आप टोन सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद जो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो मंगोलाइड लोग हैं वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उनकी भी टोन कुछ वैसी ही है, जो कि मेरे ख्याल से वसंत बाला ने सही डिसीजन लिया है। कुछ लोगों को ऑब्वियसली वो फेक लगेगा बट मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। लांडा ही इज़ लॉयल टू हिज नेशन। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई जो एक स्टीरियोटाइप रहता है एक क्रूएल जेलर वैसा कुछ नहीं दिखा है। इनफैक्ट सच कथाएं तो इन्हें इस कहानी में तो एज अ विलन कहना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सिद्धांतों पे चलना और अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया भर में आम नागरिक जो है उसको अक्सर ऐसा लगता है कि शायद ये इतने जो टाइट कानून्स हैं ये आम लोगों के लिए बनाए गए, लेकिन जब बड़े लोगों की बात आती है तो वहाँ तो रूल्स बेंड किए जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि आप साबुन को जितना भी जोर से आप पकड़ने चाहो वो तो हाथ से आपके फिसलने ही वाला है। लेकिन विवेक गोमर उन्हें जो ये बिग करियर अपॉर्चुनिटी मिली ही हैज़ ग्रैब्ड इट बाय बोथ हैंड्स। फिल्म के जो आखिरी पल है, जो एक्शन सीन्स है, ज़्यादातर वो मैं कहूँगा फ्लैशिंग अलार्म बेल्स उसी के अंदर शूट किए गए। और फिर जो फाइनल क्लाइमैक्स है वो तो डॉन में शूट किया गया समुंदर में। कोई बेहतर की ओवर द टॉप एक्शन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड बालास एक्टर्स वो इंटेंसिटी लेके आते हैं इन एक्शन सीन्स में। हाँ, एक सवाल ज़रूर रहेगा कि जिस जेल को कहा जाता था कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता, वी वर रादर सरप्राइज कि कैसे पहली बार जब जेल ब्रेक हुआ तो काफ़ी देखने में बड़ा आसान सा लग रहा था। आफ्टर लार्जली केटरिंग टू अ niche ऑडियंस, कहना पड़ेगा जिगरा माइट ओपन द मास ऑडियंस और अ सेक्शन ऑफ द मास ऑडियंस फॉर वसंत बाला। Yes, this film has a scant regard for another country's law and order, बल्कि थोड़ा बहुत एनआरकी को भी मेरे ख्याल से ये बढ़ावा देती है। लेकिन इन सब के बावजूद जिगरा इज़ अ वेरी गुड एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसके अंदर इमोशन भी अच्छे हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली हार्ड टू मिस। रही बात रेटिंग की तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स।